नमस्कार, जेपीएच न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक। आज भिवानी का जोगीवाला मंदिर एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। अवसर था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का, जहां हरियाणा की महिला, बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने न केवल सांस्कृतिक गौरव की बात की, बल्कि दक्षिण हरियाणा के प्यास बुझाने और विपक्ष की कमजोरियों पर भी जमकर प्रहार किया। जोगीवाला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रुति चौधरी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सांस्कृतिक अखंडता और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर का नया स्वरूप हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ और भवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि के साथ मिलकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लाइव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मंदिर के इतिहास पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सिंचाई मंत्री ने कहा कि भिवानी व दक्षिण हरियाणा में पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ। राजनीतिक मोर्चे पर श्रुति चौधरी ने बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की जमीनी मेहनत को दिया। वहीं कांग्रेस और विपक्ष पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास नेतृत्व की भारी कमी है और अगर विपक्ष को खड़ा होना है तो उन्हें ड्राइंग रूम से निकलकर जमीन पर पसीना बहाना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। देखिए भिवानी से हमारी संवाददाता प्रियंका साहनी की विशेष रिपोर्ट। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको जो महापूजा और महायज्ञ जो हमारे पवित्र प्राचीन मंदिर में सोमनाथ जी में हुई है, हम सबको भारत में लाइव जुड़ने का मौका मिला और उस पवित्र प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिला। और ये अध्यात्म के साथ साथ हमारी संस्कृति हमेशा जुड़ी रही है, क्योंकि ये देश की रूह बहुत आध्यात्मिक हमारी पहचान रही है और ये विश्व, पूरा विश्व हमारे भारत को देखता है एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। तो आज ये जो महापूजा करी है, पूरा देश जुड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ और देश, प्रदेश और विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है सबका। ये एक आप में जो इतिहास है, ये ऐसा इतिहास है जो कभी नहीं भुलाना चाहिए। और बहुत हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जिनकी जो भागीदारी रही है उसको हमेशा याद रखनी चाहिए। और अनगिनत हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए कितना परिश्रम किया है। चाहे संतों के रूप में जो लोग आए हैं, चाहे हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे आप शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप, अहिल्या बाई, कितने कितने लोग हुए और उन सबको जितना हम नमन करें उतना कम है। देखिए, एक विश्व में परिस्थिति बनी हुई है, वो सब जानते हैं और उसका मध्य नजर रखते हुए जो उन्होंने कहा है, तो एक प्रधानमंत्री जी के जब खुद मुख से ये बात निकली है तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। देखिए, जहां तक नहरी पानी है उसका मैंने पूर्ण रूप से हमारे तमाम दक्षिण हरियाणा को, भिवानी जिला इसमें शामिल है, मैं खुद देखती हूँ और यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे पहुँच रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मैंने टाई अप किया है कि वो जो अपनी मशीन्स जो हैं वो, क्योंकि इनकी मशीन्स पुरानी हो गई हैं और उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो जो नहरों तक वो पानी आगे लेके जाए, जो डिगियां हैं वो पुरानी हो गई हैं, उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैंने बहुत सख्ताई से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बात करी है, इरिगेशन, और हमने उनके साथ टाई अप किया है और माननीय गंगवा साहब के नोटिस में भी ये बात लाई है। और वैसे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं यहाँ पे, वो भी अपना परिश्रम जारी रखते हैं। और जो मेरे जो क्षेत्र की जो बात है उसमें कोई कमी नहीं, जो पूरा नहरी पानी है वो
आ रहा है। वहाँ पे सारी की सारी, एक तो क्योंकि अभी फ्लड वर्क चल रहा है और ये जो ड्रेन्स की जो सफाई है वो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि उसको ज्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते, वो फिर से उठ जाती हैं। तो एक टाइमली उसको एक टाइम होता है जब आप उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि उसमें फिर कैपेसिटी फिर वैसे ही बढ़ जाती है। और जितनी भी हमारी इस इलाके की जो ड्रेन्स हैं, हमारी जो कैनाल्स हैं, वो पूर्ण रूप से ज्यादातर सारी बनने जा रही हैं।